A very good morning to all of you. I'm Upasna Hirani, your English teacher. Children, we have completed our PT1 syllabus. So today we are going to start a new chapter of Honeysuckle book, that is Unit 3 Taro's Reward. In this story, Taro is the name of a boy and he got a reward. Let's begin with the chapter and just see how he got a reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. टैरो नाम का एक यंग वुडकटर यानी एक लकड़हारा था जो अपने पेरेंट्स के साथ लोनली हिल साइड यानी एकांत पहाड़ियों के बीच रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. वो जितनी मेहनत करता था उसके अकॉर्डिंग यानी उसके हिसाब से उसे बहुत कम आमदनी होती थी. दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और अब उसको उसकी मेहनत के इतने कम पैसे मिलते थे तो वो दुखी हो जाता था क्योंकि वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को कैसे पूरा करे और जो वो चाहते हैं उन्हें वो देना चाहता था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक शाम को जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपने घर के कोने में कॉर्नर में बैठे हुए थे तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी. उसकी झोपड़ी में छोटे छोटे होल्स थे, क्रैक्स भी थे और उन क्रैक्स से बहुत तेज हवा अंदर आ रही थी जिससे सबको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. टैरो के पिता उसके फादर अचानक से उन्होंने कहा कि काश मुझे एक कप साके मिल जाता. स्टूडेंट्स, साके इज अ जापानीज ड्रिंक जो कि बहुत गर्माहट देता है और जिससे ठंड लगना बंद हो जाती है. ठीक है. दिस मेड टैरो सैडर दैट एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इस बात से टैरो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो अपने फादर के लिए साके नहीं ला सकता था क्योंकि साके बहुत ही महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, he asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. और अब टैरो ये सोचने लगा कि अब मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं और अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करूं. और उसने फिर डिसाइड किया, उसने ये ठान लिया कि अब वो ज़्यादा मेहनत करेगा पहले से. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले दिन सुबह जब हुई तो टैरो पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठकर जंगल की तरफ चला गया. He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. बहुत देर तक वह लकड़ियाँ काटता रहा. लकड़ियाँ काटते काटते उसे गर्मी लगने लगी और उसने अपने जैकेट को उतार दिया. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब टैरो का मुंह सूख रहा था, उसे प्यास भी लग रही थी लकड़ियां काटते काटते और उसके चेहरे पे स्वेटिंग होने लगी यानी उसके पसीना आ गया था. और वो ये सोचने लगा कि जिस तरीके से मुझे इतनी गर्मी लग रही है काश मेरे फादर मेरे पिता को भी इस तरीके से गर्म हो जाते. और वो यही बात सोचते सोचते और तेज तेज लकड़ियां काटने लगा ताकि उसे जितनी वो लकड़ियां काटेगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वो अपने फादर के लिए साके खरीद सकेगा. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तभी अचानक से टैरो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया और उसे एक आवाज सुनाई दी और वो ये सोचने लगा क्या ये आवाज बहते पानी की है.
Taro couldn't remember every seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. टैरो को ये याद नहीं आ रहा था क्या कि उसने कभी ऐसा बहता पानी या झरना देखा है, न ही उसने कभी ऐसी आवाज सुनी है पानी की, और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ में जो एक्स यानी कुल्हाड़ी थी उसने हाथ से गिरा दी नीचे और वो उस ओर चला गया जहां से उसे पानी की आवाज आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. वहां जाते ही टैरो ने एक छोटा सा लेकिन एक सुंदर सा झरना देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it in his lips. जैसे ही उसने पानी को देखा और वैसे ही उसने घुटनों के बल वो बैठ गया और पानी जो बह रहा था तो उसने अपने हाथ में एक कप का फॉर्म बनाया और पानी को पिया। Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was a delicious sake instead cold water. उसने उस द्रव को पिया और वो हैरान रह गया यह देखकर कि वो द्रव न होकर साके था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. अब टैरो ने जल्दी से अपने घड़े जो पिक्चर था उसके हाथ में उसमें स्वादिष्ट द्रव यानी साके को भरकर जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। After only one swallow of this liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जब टैरो के फादर ने उस साके को पिया उसका एक घूंट पीकर वो बहुत खुश हो गए और उसने उनका जो वो कांप रहे थे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी वो बंद हो गया और वो नाचने लगे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. उसी दिन उसके घर उनके नेबर यानी पड़ोसी आए थे। टैरो के फादर ने उन्हें एक कप साके दिया। उस लेडी ने खुश होकर उस साके को पिया और टैरो ने उसके बाद उसको उस जादुई झरना यानी मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनाई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. वो डिलीशियस ड्रिंक पीने के बाद वो लेडी जल्दी से वहां से चली गई और रातों रात ये कहानी पूरे विलेज यानी पूरे गांव में फैल गई। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. और उस शाम वुड कटर यानी टैरो के घर पे एक लंबी लाइन लगी थी विजिटर की और सब उनसे पूछने आ रहे थे मैजिक वाटरफॉल के बारे में और सब ने उस साके का एक एक सिप पिया और आधे घंटे के अंदर ही वो पिक्चर यानी वो जो घड़ा था वो खाली हो गया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. अगले दिन सुबह को टैरो और जल्दी उठकर काम पर चला गया और वो अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा साथ ले गया और वो सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाना चाहता था। When he reached it, he found it, to his great surprise, all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और जब टैरो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले ही पूरे विलेजर्स यानी गांव वाले उस मैजिक वाटरफॉल पर पहुंच चुके थे। सभी अपने साथ पिक्चर जार्स बकेट्स ले गए थे ताकि वो उसके डिलीशियस साके उसमें फिल कर सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक विलेजर ने घुटने के बल बैठकर उसे पिया। He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water.
We have been tricked, shouted the villagers. लेकिन जब उस विलेजर ने उसको टेस्ट किया, उसको चखा, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक ठंडा पानी था, है ना। उन्हें गुस्सा आया यह सोचकर कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है. Where is Taro? Let her drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. वे उसे पानी में डुबा देना चाहते थे, है ना। उनके गुस्से से बचने के लिए टैरो जंगल में पीछे कहीं छुप गया था. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. गुस्से से सभी गांव वाले एक एक करके वहां से चले गए. Taro came out from their hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? उनके जाने के बाद उसने उस द्रव को खुद से चखा. ये तो वही स्वादिष्ट साके था. Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. एक बार फिर टैरो ने उसे साके को टेस्ट किया, तो वो वही साके था. अब ये बात साफ थी, बिल्कुल क्लियर था कि वो मैजिक वाटरफॉल सिर्फ टैरो को ही साके देता था और बाकी सबको वो ठंडा पानी देता था. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Taro और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी राजा तक पहुंच गई. उसने टैरो को बुलवाया और उसे सोने के 20 सिक्के इनाम में दिए. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. फिर उसने सिटी के सबसे सुंदर झरने का नाम टैरो रख दिया और सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और ओबे करना, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें इनकरेज किया. So, students, this chapter is completed. Thank you and have a nice day.